एक गांव में एक आदमी गया मेहमानी। अब वहां का रीत रिवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना। अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे, बाबू लट्ठी के ना ले लो? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला, बाबू हमरो भूख खत्म भा गेलो छै, तू खाना उठा के ला जाओ। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वजू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। अल्लाह का क्या हो जाता, बोलिए भाई? कुर्बान जाओ। तूफान नू आया, तूफान नू में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरे नू पढ़िएगा ना, तूफान नू के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी जबरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो बाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पांव में अब ताकत नहीं रहे कि इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूह ये की बनल जाओ? बोला कश्ती। बोले काहे को? पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहां चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अजाब, कहां का अजाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है। लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पखाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। तौबा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह। मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने जा? खुजला में बहुत अच्छा लगे जी, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान। जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है, आदमी हमेशा खुजला रहा, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा? अरे भाई बोलो भाई, दवा? दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई।
खुजली की बीमारी जिसको देखो खड़ा है, खुजला रहा है, खुजला रहा, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ वो सुबह सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे भी भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते। वो बैठा पखाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया वो। अच्छा, पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले भैया बड़ा अच्छा दवाई जगह हो पखाना। अच्छा देखिए, ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। ये आदमी देखा रे वाह नहीं खुज जाओ, तो यहां खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहां लगाया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा रे बाबा, यदि एक नंबर दवाई जगह। उठाया हाथ में, पूरे बदन में मला, मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहां मिल जाओ, कौन दवाई, कौन दवाई? बोलो उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवा है। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देगा। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा, बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई जगह। उसका हशर क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूं। वो क्या है, वो कौन सा इल्म है? हजरत अली से पूछा एक यहूदी ने, ए अली तू बता वो कौन सा इल्म है जो हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानता? वो क्या है, वो कौन क्या चीज है, वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि लोगों सुनो, हम ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सपना नहीं देखता है। अल्लाह सपना देखता है, जो सोएगा जो सपना वही नहीं देखेगा, जो सपना जो सोएगा वही सपना देखेगा। तो मेरा अल्लाह सोता नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती। अब वो कौन सा इल्म है? एक यहूदी ने पूछा कि अली कुरान में आप कहते हो कि हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, वो मेरा अल्लाह है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो मेरा रब है, इसलिए अपने रब को, उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। भाई अमल नहीं है, क्या वजह है कि जलसा इस्लाह मुआशरा का हम सुनते हैं, अमल नहीं है? तो पता इससे यह चला कि हम इस कान से सुनते हैं, दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह यही है कि अमल नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। इधर वाले अमल नहीं करेंगे, इधर वाले, ए बाबू, ए बेटा बैठ बैठ बैठो। अच्छा भाई, ये हम तो चंदा करेंगे, ये तो पूरा पैक कर दिया, तो लोग चंदा देने कैसे आएगा? भाई ये बेटा इस बांस को खोलिए, इस बांस को खोलिए, खोलिए ना, हम कह रहे हैं ना, इस बांस को खोलिए, इधर वाले को भी खोलिए। भाई लोग आएंगे कैसे, चंदा कैसे देगा? हम कूद के जाएंगे वहां चंदा लेने के लिए। इस बांस को खोलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको खोल दीजिए, बीच वाला को रहने दीजिए, साइड वाला को खोलिए। लोग आएंगे कैसे, चंदा देगा कैसे, पैसा देगा कैसे? मस्जिद बनाना है ना, लोग मस्जिद बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, और उनका रास्ते बंद कर दीजिएगा तो वो चंदा देगा कैसे? जहन को हाजिर कीजिए।
मौजूद सामने किराम, ज़हन को हाजिर करना, आखिर क्या वजह है कि हम जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है? इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ये ऊपरी कानों से सुनते हैं और सुनकर ये बात खत्म कर देते हैं। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है बोलिए? वो अल्लाह जिसकी शान वो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।